प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब के चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से होंगे और आप लोग इस भोकाल बैच का मस्त आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, भोकाल बैच निकाला गया था जिसमें आपका एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था जिसमें आपका हिंदी व्याकरण के बारे में बताया गया था, जिसमें हम कुछ हल्का वर्ण के बारे में भी बताए थे, लेकिन आज वर्ण को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इस आज के वीडियो में हम पूरे वर्ण को कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। तो हमारे इस वीडियो को हम आज यहीं से आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने की पढ़े थे क्या वर्ण वर्ण क्या होता है। पहले मेन बात आता है क्या, वर्ण ध्वनि। वर्ण ध्वनि फिर आता है आपका वर्णमाला। क्या, वर्ण ध्वनि और वर्णमाला। वर्ण जो होता है आपका, वर्ण यानी कि वर्ण जो होता है वो आपका ध्वनि का, वो जो आपका ये जो आपका वर्ण है, ये आपका ध्वनि का ना लिखित रूप है। फिर ध्वनि जो है आपका, ये आपका वर्ण का मौखिक रूप है। ध्वनि मतलब बोलना, जो साउंड निकलता है वही हमारा क्या होती है, ध्वनि होता है। ठीक है, यानी कि आपका वर्ण हो गया ध्वनि का लिखित रूप और ध्वनि हो गया वर्ण का मौखिक रूप। तो प्यारे साथियों, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं क्या, वर्ण और ध्वनि उसके बाद वर्णमाला। वर्ण और ध्वनि उसके बाद वर्णमाला। तो यानी कि हम लोग वर्ण का पहले डिफिनेशन जानते हैं कि देखिए वर्ण क्या है आपका। व्हाट इज वर्ण? वर्ण आपका क्या है? पहली बात, वर्ण हम लोग सीखते हैं वर्ण क्या है। देखिए वर्ण जो है, वर्ण उस खंड को कहते हैं जिसमें किसी वर्ड का जिसमें किसी वर्ड का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्ण करते हैं। वर्ण में किसी भी शब्द का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका ये क हलंत हो गया, इसमें आपका क का यानी कि आपका खंड और टुकड़ा नहीं किया जाएगा। तो ये आपका वर्ण हो गया, वर्ण का यानी कि खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हम लोग वर्ण सीखे क्या, वर्ण उस यानी कि वर्ण यानी कि उस ध्वनि को कहते हैं जिसमें वर्ण का यानी खंड, जिस वर्ण यानी कि जिस अक्षर का हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसी को हम लोग वर्ण करते हैं। वर्ण हम लोग किसे कहते हैं, जिस शब्द का खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे आपका ये क हो गया, ख हलंत हो गया, ग हलंत हो गया, ट हलंत हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ण है और इन सबों का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है क्या, यानी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्या फिर आता है हमारा क्या, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होता है आपका, वर्ण आपका दो प्रकार का होता है। वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्या आपका स्वर वर्ण। क्या है, स्वर वर्ण। पहले हम लोग इसका चर्चा कर लेते हैं। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण हम लोग किसको कहते हैं, स्वर वर्ण आपका क्या है। देखिए स्वर वर्ण का उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना नहीं लेते हैं। स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या, स्वर वर्ण हम लोग किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण करने में कोई दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण आपका, इनकी कुल संख्या आपका 11 है। इनकी कुल संख्या आपका कितना है, 11 है। जैसे आपका अ से लेकर आपका अ हो गया, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, री, ए, औ, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11। आपका 11 हो गया। यानी कि आपका स्वर वर्ण हम लोग क्या सीखे, स्वर वर्ण उसको कहते हैं कि जिसके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये सीखते हैं क्या, स्वर वर्ण आपके होते हैं कितने प्रकार के। क्या, स्वर वर्ण आपके कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपका स्वर वर्ण जो होते हैं ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, स्वर वर्ण आपके कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पर हम लोग पढ़ते हैं कि हर स्वर के बारे में। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं लघु स्वर। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मूल स्वर। स्वर वर्ण जो होता है, स्वर वर्ण हम लोग किसको समझे, क्या स्वर वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसको उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। फिर इसका पहला ये आपका प्रकार हो गया।
इसका आपका 3 प्रकार हो जाता है, ठीक है। इसका आपका कितना हो जाता है, 3 टाइप्स हो जाता है, ठीक है। आपका 3 प्रकार हो जाता है। आपका पहला आता है लघु स्वर या मूल स्वर, ठीक है। लघु स्वर या मूल स्वर इसको हम किसको कहते हैं, देखिए। देखिए जिनको उच्चारित करने में क्या, जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर या मूल स्वर या हरित स्वर, ठीक है। यानी कि आपका ये जो आपका स्वर वन है, उसका जो पहला टाइप है क्या, हरित स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर जी। इनका डिफिनेशन आपका हो जाता है जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, जिनको उच्चारित करने में कम समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर। इनकी संख्या जो आपका केवल 4 है, क्या, इनकी संख्या आपका केवल 4 है। देखिए क्या क्या अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ठीक है। ये जो आपका है, ये जो आपका चार चार अक्षर है, अ, हर्षई, हर्षऊ और री, जो आपका 4 अक्षर है, ये आपका मूल स्वर है। क्या, ये आपका मूल स्वर है। यानी कि हम लोग जो अभी सीखे लघु स्वर या मूल स्वर किसको कहते हैं, जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये जो आपका होता है, ये आप 4, इनकी संख्या केवल 4 होती है, क्या, इनकी संख्या केवल 4 होती है। जो आपका यहाँ है अ, फिर हर्षई, हर्षऊ, फिर री है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं क्या, इसका दूसरा टाइप्स, इसका हम लोग दूसरा टाइप सीखते हैं। अब इसका हम लोग अब दूसरा टाइप सीखते हैं। क्या, पहला हम क्या आपका दूसरा आता है क्या, दीर्घ स्वर। क्या, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। क्या, दीर्घ स्वर आपका क्या, देखिए जिनको यानी उच्चारित करने में आपका अधिक समय लगता है। क्या, जिनको उच्चारित करने में आपका क्या होता है, अधिक समय लगता है। जिनको उच्चारित करने में आपका अधिक समय लगता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। यानी कि इसमें दो समान स्वर या इसमें दो समान स्वर या दो भिन्न स्वर आपस में मिलकर यानी कि एक जो स्वर का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनका सिंपल सा एक डिफिनेशन हो जाता है, वैसा स्वर जिनको उच्चारित करने में अधिक समय लगता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए ये जो आपका है आ हो गया, फिर आपका दीर्घई हो गया, फिर आपका दुर्घऊ हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका ऐ हो गया, फिर आपका ओ हो गया, फिर आपका औ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए इनका हम लोग संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। देखिए अ जोड़ अ, यानी कि अ मन अ आपका क्या हो गया, आ हो गया। क्या, अ मन अ आपका आ हो गया। आपका ये देखिए हर्षई मन हर्षई, हर्षई मन हर्षई आपका क्या हो गया, दीर्घई हो गया, ठीक है। हर्षई मन हर्षई आपका क्या हो गया, दीर्घई हो गया। फिर देखिए हर्षऊ मन हर्षऊ आपका दीर्घऊ हो गया। क्या, हर्षऊ मन हर्षऊ आपका दीर्घऊ हो गया। फिर ए जो है आपका, ए आपका हो गया यानी कि अ जोड़ ई, ठीक है। आपका ए जो हो गया आपका क्या हो गया, अ जोड़ ई आपका ए हो जाता है। हाँ, अ जोड़ ई आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। अ जोड़ सॉरी यानी कि यहाँ ई होगा और सही होगा, लेकिन आपका ये क्या हो गया, ए है, ए हो गया, ठीक है। और उसके बाद यानी कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, ए ऐ, इसको यानी कि अ जोड़ ऐ हो गया, ठीक है। आपका यहाँ हो गया अ जोड़ हर्षऊ आपका हो जाता है अ मन हर्षऊ आपका क्या हो जाता है, अ हो जाता है। फिर यानी कि अ जोड़ औ आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग अभी क्या पढ़े, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं। आपका दीर्घ स्वर वही है वैसा स्वर वर्ण जिनको उच्चारित करने में आपका अधिक समय लगता हो, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में फिर आपका यानी कि आ जाता है आ दीर्घई दीर्घऊ ए ऐ औ औ। आपका फिर इसका हम लोग संधि विच्छेद भी कर दिए, ठीक है। आ का हो गया अ मन अ, ठीक है। फिर आपका दीर्घई हो गया हर्षई मन हर्षई, ठीक है। उसी तरह से हम लोग औ का कर लिए अ जोड़ अ मन औ। यानी कि आपका दूसरा भी आपका जो स्वर वर्ण का दूसरा भी टाइप था, वो भी आपका टाइप दूसरा समाप्त हो गया, जिसका नाम था आपका दीर्घ स्वर। उस उनका भी काम खत्म हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, आपका तीसरा है जो आपका लास्ट है स्वर वर्ण का प्रकार, जो तीसरा टाइप है वो है आपका संयुक्त स्वर। क्या है आपका, वो तीसरा है आपका संयुक्त स्वर।
तीसरा आता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? देखिए संयुक्त स्वर यानी कि इसमें दो समान स्वर या दो भिन्न स्वर आपस में मिलकर संयोग करके एक नए स्वर का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या? संयुक्त स्वर एक ऐसा स्वर है यानी कि जिनका उच्चारण करने में यानी कि जो दो समान स्वर या दो भिन्न स्वर आपस में सहयोग कर कर एक नया स्वर का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। यानी कि इसमें जो आपका आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है ए आई, ठीक है। इसमें जो आपका आ जाता है, आपका ये आ जाता है, इतना आ जाता है। हम इसका इसमें यानी कि आप देखिएगा हम लोग इसका हम लोग इसका यानी कि अब हम लोग इसका संधि विच्छेद कर देते हैं। अमन ए, ठीक है, ए फिर यानी कि अमन हर्षऊ, फिर यानी कि अमन दुर्घऊ, अमन औ, ठीक है। यानी कि इनके एक साइड में आपका आ जाता है क्या? इनके एक साइड में आ जाता है आपका मूल स्वर और दूसरे साइड में आ जाता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। इनके एक साइड में आ जाता है आपका मूल स्वर और दूसरे साइड में आ जाता है आपका दीर्घ स्वर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथी? उसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। यानी कि अभी हम लोग स्वर वर्ण का आपका इस तरह से तीनों टाइप्स खत्म हो गया। यानी कि अभी हम लोग स्वर वर्ण का क्या क्या पढ़े? देखिए स्वर वर्ण जो होता है एक ऐसा स्वर वर्ण है जिनको उच्चारित करने में किसी दूसरे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। ये आपका यानी वो कुल उनकी संख्या कुल 11 है। फिर यानी कि हम उसका टाइप पढ़े क्या? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर हम लोग पढ़े मूल स्वर आपका क्या है? मूल स्वर एक ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। उनका संख्या जो आपका केवल 4 है, जो अ, हर्षई, हर्षऊ, री है, ठीक है। अब फिर आप जहाँ बैठे वहीं पढ़िए क्या? अ, हर्षई, हर्षऊ और आपका री है। फिर आपका यानी कि दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, यानी कि इनको जो उच्चारण करने में आपका अधिक समय लगता है, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आ जाता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी कि आपका हो गया, यानी कि इसमें एक टाइप में आ जाएगा आपका मूल स्वर और दूसरे टाइप में आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर। फिर अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या व्यंजन वर्ण क्या है। फिर देखिए हम लोग स्वर वर्ण में ये भी देखिए उसका उच्चारण करने के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं स्वर वर्ण में। आपका यहाँ अ आ हो गया, आपका यहाँ हर्षई दीर्घई हो गया, फिर आपका यहाँ हर्षऊ और आपका दुर्घऊ हो गया। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे री आ जाता है, फिर आपका ए आ जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है ओ और, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है हम लोग ये भी स्वर वर्ण में पकड़ लेते हैं। ये आपका कुल 11 स्वर वर्ण है, देख लीजिए आप। तीन तीन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका यानी कि कुल 11 स्वर वर्ण है। देखिए इनका जो उच्चारण स्थान होता है हमारे मुंह के अन्य भाग यानी कि आपका यहाँ ये आपका कंठ से इनका उच्चारण होता है। फिर हर्षई और हर्षई का हो जाता है तालु से, फिर इनका हो जाता है ओ ओष्ठ से, मतलब होठों से, होठों से हो जाता है क्या? ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है इनका उच्चारण स्थान। फिर आपका री जो आ जाता है, री आपका मूर्धा से हो जाता है, ठीक है। री आपका मूर्धा होता है। ए आपका हो जाता है कंठ और तालु दोनों मिलकर इनका उच्चारण स्थान होता है। जब हम लोग ए पढ़ते हैं तो कंठ और तालु दोनों से उनका आवाज निकलता है। ये आपका आ जाता है क्या? कंठ और ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। यानी कि आपका अ आ का हो गया कंठ, हर्षई हर्षई हो गया तालु, हर्षऊ दुर्घऊ हो गया ओठ, री का मूर्धा, इस तरह से आपका कंठोष्ठ और कंठालु और कंठोष्ठ हो गया। फिर हम लोग देखते हैं क्या व्यंजन वर्ण क्या? हम लोग फिर देखते हैं आपका वर्ण का फिर दूसरा टाइप है क्या? व्यंजन वर्ण। आपका वर्ण का दूसरा टाइप है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपका क्या है? ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण आपका क्या है? क्या व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए हम लोग को यह मालूम करना पड़ेगा क्या व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं।
आप लोग को मालूम होगा कि जितने भी वर्णमाला है वो आपका सबके सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या जितने भी वर्णमाला है वो आपके सबके सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, यानी कि आपका क से लेकर अक्षर तक ज्ञ तक आपका सिर्फ अ आ को छोड़कर जितने भी हैं आपका वो आपका क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक है, व्यंजन वर्ण आपका क्या, देखिए व्यंजन वर्ण हम लोग कहते हैं किसको है, व्यंजन वर्ण आपका किसको कहते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिनको उच्चारण करने में हम लोग किसको स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यंजन वर्ण आपका व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने के लिए हम लोग स्वर वर्ण का सहायता लेते हैं, उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण करते हैं। अगर हम लोग व्यंजन वर्ण को उच्चारित करेंगे बोलेंगे जब तक स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेंगे तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे, जैसे आपका क हो गया। ठीक है, क क्या, ये आपका क मन अ हो गया। ठीक है, यानी कि आधा क हलन मन अ हो गया। यानी कि अगर हम क को पूरा आपका वर्णमाला है, अगर यानी क को यानी कि हम उनका यानी कि उच्चारण करते हैं तो आपका आधा क हलन आ जाता है, फिर मन अ। ठीक है, यानी कि इनको उच्चारण करने में आपका अ जो है आपका स्वर वर्ण आ जाता है। आपका अ क्या आता है, आपका स्वर आता है, ये भी आपका स्वर वर्ण है। इन दोनों को जोड़ के आपका क्या बना है, व्यंजन वर्ण बना है। क्या बना है, आपका व्यंजन वर्ण बना है। व्यंजन बना है जो आपका क्या है, वो आपका क है। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन ही ऐसा है कि जिनको उच्चारित करने में हम लोग स्वर वर्ण का सहायता लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। आपका देखिए व्यंजन वर्ण जो है आपका कुल 33 है। व्यंजन वर्ण आपका कुल 33 है। ठीक है, आपका व्यंजन वर्ण कुल आपका कितना है, 33 है। तो हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। तो देखिए व्यंजन वर्ण का पहले हम लोग प्रकार पढ़ते हैं। क्या व्यंजन वर्ण के हम लोग पहले प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्यंजन वर्ण के हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकार टाइप्स पढ़ते हैं। हम लोग पहला टाइप्स में आते हैं क्या, आपका हम स्पर्श व्यंजन आ जाता है। पहला आपका क्या आ जाता है, स्पर्श व्यंजन। आपका स्पर्श व्यंजन जो होता है हम लोग स्पर्श व्यंजन लिख दिए, जो आपका यानी कि व्यंजन वर्ण का आपका पहला टाइप है। यानी कि अब हम लोग इसको यानी कि इसका डिवीजन क्या है, किसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, तो उसी को हम लोग समझते हैं कि देखिए स्पर्श व्यंजन हम लोग किसको कहते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन जो कहते हैं वो हमारे जो मुंह से यानी कुछ भी वाणी जो बोलते हैं, कुछ भी जो वाणी बोलते हैं उनको जो बोलते समय यानी कि हमारे मुख के अन्य भागों से जो हमारा साउंड निकलता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। देखिए स्पर्श व्यंजन को सौ तरीका में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन इनको कहते हैं क्या, जब हम मुख से अपने कुछ भी बोलते हैं, जो यानी कि जो उच्चारण करने में उच्चारित स्थान से निकलकर जो वर्ण निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपका जो होता है आपका क वर्ग हो जाता है। ठीक है, आपका क वर्ग हो जाता है, फिर आपका च वर्ग हो जाता है, फिर आपका ट वर्ग हो जाता है, फिर आपका ट वर्ग हो जाता है, फिर आपका प वर्ग हो जाता है। ठीक है, इनकी संख्या आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है, देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, कंठ। फिर च वर्ग का आपका तालु हो जाएगा, ट वर्ग का कंठ तालु मूर्धा हो जाएगा, फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे मुख से जो निकली वाणी जो विभिन्न भागों से टकराकर जो बाहर निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन करते हैं। स्पर्श व्यंजन अब क्या क्या आ गया, वर्णमाला के यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, आपका ये जो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, अंत अस्त व्यंजन। क्या आपका नेक्स्ट है आपका अंत अस्त व्यंजन। देखिए अंत अस्त व्यंजन आपका क्या है, क्या अंत अस्त व्यंजन आपका क्या है, देखिए नाम से स्पष्ट कीजिए अंत अस्त, यानी कि अंत माने भीतर। ठीक है, अंत माने भीतर और अस्थ माने बीच। ठीक है, अंत अस्थ से आप लोग पकड़िए, अंत माने भीतर, अस्थ माने बीच। यानी कि हम ये सीखे इसमें अंत अस्थ जो हमारे मुंह से जो कुछ
इसमें जो हम लोग कुछ बोलते हैं अंतर हमारे मुख से, यानी कि कुछ वाणी बाहर निकलती है और कुछ वाणी बाहर नहीं निकलती। अंतःस्थ आपका वही है कि हमारे जो भी वर्ड आपका अंतःस्थ, जैसे य र ल व हम लोग जो ये पढ़ते हैं, इनको उच्चारण करने में हमारे कुछ वाणियां मुंह में ही रह जाती है, अंदर में ही रह जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अंतःस्थ। देखिए इसमें कौन कौन सी वर्ड आते हैं, देखिए य हो गया, र हो गया, ल हो गया और आपका वो हो गया। क्या आपका इसमें 4 आते हैं, आपका य र ल वो आ जाते हैं, ठीक है। इनमें आपका 4 वर्ड आते हैं, य र ल व। आपका फिर देखिए आपका यहाँ जो है आपका य कहा जाता है तालु, फिर इनका हो जाता है र का मूर्धा, ल कहा जाता है दंड और इसका हो जाता है दंत ओष्ठ। इसका दंत और ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है आपका दंत और ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। यानी कि अंतःस्थ हम लोग ये समझे क्या मुख से जो कुछ वाणी बाहर निकलती है और कुछ वाणी अंदर ही रह जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्थ कहते हैं। आपका अंतःस्थ जो होता है केवल 4 होता है, क्या य र ल व तालिब स नहीं, य र ल व तक ही होता है, लेकिन हम उनका उच्चारण स्थान भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। क्या य का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु होता है, र का मूर्धा होता है, ल का दंत, व का क्या हो जाता है दंत और ओष्ठ भी हो जाता है आपका व का। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, आपका तीसरा है हम लोग क्या क्या पढ़े अभी, स्पर्श और स्पर्श पढ़े और अंतःस्थ पढ़े और हम लोग क्या पढ़ते हैं उष्म व्यंजन। क्या पढ़ते हैं, उष्म व्यंजन। बात ये यहाँ आती है, तीसरा जो हमारा टाइप्स है व्यंजन वर्ण का, उनका टाइप्स है उष्म व्यंजन। देखिए उष्म व्यंजन में आपका उस व्यंजन हम लोग कहते किसको है, देखिए उस व्यंजन जो हम लोग कहते हैं, क्या देखिए उस व्यंजन का उच्चारण देखिए आपका ऐसे कर सकते हैं, यानी कि हम जो कुछ वाणी बोलते हैं, उस व्यंजन का जो कुछ वाणी बोलते हैं वो हमारे मुख से विभिन्न भागों से टकराती है, ठीक है, विभिन्न भागों से टकराती है और वो यानी कि वाष्प के द्वारा बाहर निकल जाती है, वाष्प के द्वारा गर्म होकर बाहर निकल जाती है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, उसी हम लोग कहते हैं उष्म। यानी कि नाम से स्पष्ट है, उष्म माने गर्म, ठीक है। गर्म आपका उष्म यानी कि गर्म, आपका इससे सूचित किया जाता है कि उष्म व्यंजन माने गर्म व्यंजन। गर्म व्यंजन जो आपका हम लोग किसको कहते हैं, क्या हम जो कुछ अपने मुख से कुछ जो वाणी बोलते हैं वो हमारे मुख के विभिन्न भागों से टकराकर गर्म होकर जो बाहर निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। देखिए इसमें कौन कौन से आपके आते हैं, देखिए तालिब स, मूर्धन स, दंत स, फिर आपका हो जाता है। इनमें भी यहाँ भी आपका चार है, जो अब 4 अक्षर है, जो क्या है तालिब स, मूर्धन स, दंत स, ह। तालिब स यानी तालु हो गया आपका, मूर्धन स आपका मूर्धा हो गया, दंत स आपका दंत हो गया, फिर आपका क्या हो गया कंठ हो गया, हो क्या हो आपका क्या हो गया, हो आपका कंठ हो गया। यानी कि हम लोग ये समझे उष्म व्यंजन मतलब गर्म व्यंजन किसको कहते हैं, देखिए हमारे जो मुख से जो उष्म व्यंजन हम लोग बोलते हैं वो हमारे मुख से विभिन्न भागों से टकरा कर, ठीक है, विभिन्न भागों से टकरा कर वो जो गर्म होकर जो वायुमंडल में बाहर निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। आपका उष्म व्यंजन आपके 4 हो गए, तालिब से, मूर्धन से, दंत से, ह। तालिब से यानी का उच्चारण स्थान तालु हो गया और स का मूर्धा, तालिब से मूर्धन, स का मूर्धा, दंत स का दंत और ह का कंठ हो गया आपका, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, फिर हम लोग का लास्ट टाइप आता है क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या संयुक्त व्यंजन लास्ट में हम लोग आते हैं, क्या संयुक्त स्वर भी हम लोग पढ़ते हैं और संयुक्त व्यंजन ही पढ़ेंगे। क्या हम लोग का फिर आ जाता है लास्ट, क्या व्यंजन वर्ण का लास्ट क्या आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या आ जाता है हमारा लास्ट संयुक्त व्यंजन। हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते किसको है, हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते किसको, देखिए संयुक्त व्यंजन में यानी कि आपका स्वर वर्ण भी मिला रहता है, व्यंजन वर्ण भी मिला रहता है। यानी कि संयुक्त व्यंजन में आपका स्वर वर्ण भी मिला रहता है, व्यंजन वर्ण भी मिला रहता है। क्या आपका स्वर वर्ण भी मिला रहता है और व्यंजन वर्ण भी मिला रहता है। जैसे आपका इनमें आपका आ जाता है क्या अक्ष, ठीक है, फिर आपका तरह, फिर ज्ञ, उल्टा लिखा चल गया ज्ञ, फिर आपका
सरह, ठीक है। यानी कि अब इनका हम लोग देखते हैं क्या इनका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। इनका अपन संधि विच्छेद करेगा तो यानी कि देखेगा सबको, यानी कि अपन सब इसका हम लोग संधि विच्छेद भी करेंगे, तो यानी कि आपका ये आ जाएगा क हलंत प्लस स, ठीक है। तरह का हो जाता है आपका, तरह का हो जाता है आपका क्या, तरह तरह का आपका प्यारे साथियों तरह का हो जाएगा तो हलंत प्लस र हो जाएगा, फिर आपका ज्ञ का हो जाएगा जो हलन, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर आपका सर का हो जाता है प्यारे साथियों, सर का हो जाएगा स, आपका स हलन तालिब स हलन हो जाएगा, फिर आपका र हो जाएगा, तालिब स हलन हो जाएगा, फिर आपका र हो जाएगा। अपन इसका भी संधि विच्छेद कर लिया कि संयुक्त व्यंजन जो होता है वो आपके इनपे स्वर व्यंजन भी, स्वर वर्ण भी होते हैं, व्यंजन वर्ण भी होते हैं, दोनों के मिलकर जो एक यानी कि जो एक वर्ण का निर्माण करता है तो वही अपन उसको क्या कहता है, संयुक्त व्यंजन कहता है। इनमें यानी कि कुल 4 वर्ण आते हैं जो आपका अक्षर तरह ज्ञ होता है, सबका अपन संधि विच्छेद भी कर लिया, और हम लोग इस तरह से हमारा क्या आपका व्यंजन वर्ण भी समाप्त हो जाता है। अपन सब ये पढ़ा क्या व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, देखिए अपन सब व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, मैंने यह बताया व्यंजन वर्ण क्या है। देखिए व्यंजन वर्ण यह है जिसको उच्चारण करने में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को अपन सब व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जो होता है आपका उनका कुल संख्या आपका कितना होता है, 33 होता है, ठीक है। हमने फिर उनका टाइप्स पढ़े, अपन सब उनका टाइप्स भी पढ़ा कि उनका कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनका टाइप जो होता है प्यारे साथियों 4 प्रकार का होता है। पहला आता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन अपन सब किसको कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो होता है आपका, यानी कि उसमें हमारे विभिन्न भागों से जो वाणी निकलती है उसी अपन सब स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिसमें आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग भी आता है। उसी तरह से आपका आ जाता है अंतःस्थ य र ल व, फिर आपका आ जाता है यानी उस व्यंजन तालिब स मूर्धन स धन स, फिर आपका ह भी आ जाता है, फिर अपन सब संयुक्त व्यंजन भी पढ़ लिया जिसमें अक्षर तरह ज्ञ सर भी आ गया। तो अपन सब पढ़ेगा अभी क्या, अपन सब अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या देखिए अयोगवा। अयोगवा किसको कहते हैं, अपन सब यही पढ़ेगा अभी अयोगवा किसको कहते हैं, ठीक है। अयोगवा, अयोगवा अपन सब अभी पढ़ेगा, अयोगवा कि नहीं करते, देखिए अयोगवा जो आपका है पहले से तो यहाँ अपन थोड़ा देख लेता है अयोग, देखिए अयोगी अयोगवा जो होता है अपन, यानी कि अयोगवा आपका केवल 2 होता है, ठीक है। अयोगवा केवल आपका 2 होता है, जो आपका क्या होता है अंक और विसर्ग होता है, ठीक है। अंक और विसर्ग होता है, यही 2 आपका अयोगवा है। पहले साथियों यानी कि पूछ सकता है एग्जामिनर क्या, यानी कि अयोगवा कुल कितने होते हैं, आपका 2 टिक लगाना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या अघोष, ठीक है। अघोष में यानी कि अपन सब अघोष व्यंजन को ही पढ़ेगा। अघोष व्यंजन क्या है, देखिए अघोष व्यंजन जो आपका है इनमें आपका पहला दूसरा यानी किसी भी वर्णमाला के किसी वर्ग के पहला और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। फिर उसमें अपन सब ये भी जोड़ लेगा क्या तालिब स मूर्धन स धन स भी और ह भी अपन सब इसको जोड़ लेगा तो हमारा ये अयोगवा हो जाता है। तो देखता है अपन सब क्या इसको कैसे हम लोग देखते हैं, क वर्ग का अयोगवा हो जाता, अघोष हो जाएगा आपका क हो जाएगा, फिर आपका ख हो जाएगा, फिर च का अघोष हो जाएगा च हो जाएगा, फिर छ हो जाएगा, फिर आपका अपन सबका ट का हो जाएगा ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा। उसी में जितने भी आपका वर्ग हैं उनका पहला दूसरा जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं अघोष, उसी को हम लोग कहते हैं अघोष, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हो अघोष व्यंजन। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या घोष व्यंजन, आपका क्या है क्या घोष व्यंजन। इनमें जो होता है क्या, इनमें जो होता है घोष व्यंजन में अपन सबको सीखना है क्या घोष व्यंजन में क्या होता है। देखिए प्यारे साथियों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपन सब ये अभी पढ़ेगा तो पूरा जानकारी अब सबको ये भी बता देता है कि यानी कि आपका एसएससी सीजीएल का भी परसेंटेज वाला सवाल बेसिक से आज अपन लेके आ रहा है इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम। तो
प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। क्लास कैसा लगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट अपन पढ़ता है क्या घोष व्यंजन क्या है। क्या घोष व्यंजन क्या है? घोष व्यंजन अपन सब पढ़ेगा क्या घोष व्यंजन क्या है। देखिए, घोष व्यंजन जो होता है आपका चौथा, तीसरा और चौथा, तीसरा किसी भी वर्णमाला के किसी वर्ग के तीसरा और चौथा को अपन सब कहता है क्या घोष व्यंजन। उनको हम लोग घोष व्यंजन कहते हैं। अपन सब देखता है क्या क वर्ग में आपका तीसरा आ जाता है ग और घ, ठीक है। फिर आपका आ जाता है च वर्ग में। उसी तरह से जितने भी वर्ग आएंगे उनमें आपका आपका तीसरा चौथा जो होता है आपका घोष होता है। इनमें अपन सब य र ल व जोड़ लेगा, य र ल व। अपन सब इसमें य र ल व जोड़ लेगा तो हमारा अघोष बन जाएगा, ठीक है। अपन क्या बन जाएगा? घोष बन जाएगा, घोष। फिर हम लोग पढ़ते हैं अनुनासिक। लास्ट अपन का टॉपिक है अनुनासिक। अनुनासिक अपन सब किसको कहता है? अनुनासिक क्या है? देखिए, अनुनासिक नासिक को वही अनुनासिक बोलते हैं, यानी कि जो वर्ण हम लोग नाक से बोलते हैं उसी को हम लोग अनुनासिक करते। जैसे आपका अंग हो गया, अंग हो गया, फिर आपका य हो गया, फिर मूर्धन्य न, दंत न, फिर आपका म हो गया। अपन सब इसको क्या कहता है? अपन सब इसको क्या कहता है? अनुनासिक। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा यह कार्यक्रम हिंदी व्याकरण का दूसरा लेक्चर आपका वर्ण समाप्त हो गया। फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो प्यारे साथियों, फिर हम लोग मिलते हैं आज ही आपका रात्रि 9 बजे। तो मिलते हैं आपका परसेंटेज वाले सवाल से, बेसिक से आज मैं अपन सब बताएगा बेसिक से। तो यानी कि प्यारे साथियों, फिर वही लाइन के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अपन से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ ही देर में। तो टेक केयर, बाय बाय।